निश्चर निकर पतंग समो रघुपति बान कृशानु सिया राम। जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान लखन। सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु ये भांति सब तज भजन करहु दिन राति। श्री राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। और जो रघुवीर होत सोध पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवे उए जाने की तब बरूत कहीं जातो दाने की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। और अब हे माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आय सो नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरो धीरा कपिन सहित हैं रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊं, परंतु श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारे तो ले जय हैं तेह पुर नारे दादे जस गए हैं। है सो तो कपे सब तुम ही समाना जातो दाने अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। और मोरे हृदय परम संदेहा सोने का पे प्रगट किन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अत बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भायऊ पुण्य लघु रूप पवन सोतलायऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया।
सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल सिया राम। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाए परम लघु व्याल लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही माती सब तज भजन करहु दिन राति शरम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी और भगते प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीने राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु असमु सुन काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। अरे बारे बार नाय से पद शीशा बोला बचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ में माता आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में शरण नवाया और फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोए अतिशय भूखा लागे देखे सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुवट रजनी चरवारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं और तिन कर भय माता मोहे नाही जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है।
देखे बोधि बल ने पोन कपे कहो जानकी जाहु सिया राम रघुपति चरण हृदय धरे तातु मधुर फल खाओ लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी अब प्रभु कृपा करहु यही बाती सब तज भजन करहु दिन राति शरम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाय सेरो पहटहु बागा फल काय से तर तोरे लागा रहे बहु भट रखवारे कछु मारे से कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक के वाटिका उजारी काय सफल अरो बेट पय पारे रक्षक मर दे महि डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। और सुने रावण पठई भट नाना ते नहीं देखी गर जेहु हनुमाना सवर जनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। और पुण्य पटयोते अक्षय कुमारा चला संग ले सुभट अपारा आवत देखे बिटप गही तर जा ताहे ने पाते महाधो निगर जाओ। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि यानी बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे से कछु मारे देसे कछु मिले से धरे धूर सिया राम कछु पुण्य जाय पुकारे प्रभु मर कट भले भूरे लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी अब प्रभु कृपा करहु ये वाती सब तज भजन करहु दिन राति श्याम। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। ओ सुन सुत बध लंकेसर शाना पठय समेघ नाद बलवाना मारे सजन सुत बांधे सुताही देखिए कपही कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। और चला इंद्र जेते अतुलित जोधा बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। और कपि देखा दारुण भटयावा कट कटाए घर जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला तुल्य योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा करके गरजे और दौड़े। अति विशाल तरो एक उपारा बिरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा गहे गहे कप मरे दहीने अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। और तेन हेन पाते ताहे सन बाजा बिरही जोगल मानहु गज राजा। मुट्ठी का मारे चढ़ा तर आई ताहे के चने मुरझाई। उन सब को मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी बढ़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। अरे उठ बहो रे कीने से बहु माया जीतन जाए प्रवंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म आस्ति साधा कपि मन कीन विचार सिया राम। जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटय पार लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम।
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति शरम। अंत में उसने ब्रह्म अस्त्र संधान यानी प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उनकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाने कपे कहूँ ते मारा, पर तिहु बार कटको संघारा। तेहि देखा कपे मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिलय गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब उनको नागपाश में बांधकर ले गया। और जास नामे जपे सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तास दूत के बंध तरोयावा, प्रभु कारज लगे कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सोने निश्चर धाये, कौतिक लागे सभा सब आए। दशमुख सभा देखे कपि जाए, कहिन जाय कछु अति प्रभुताई। बंदर का बंधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। और कर जोरे सोरो देश पे बिनीता, ब्रकुट बिलोकत सकल सभीता। देखे प्रतापन कपि मनु शंका, जिमि अहि गल महु गरुड़ शंका। देवता दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलोके दसानन, बेहसा कहे दुर्वाद। सिया राम सुतवद सुरते कीने पुने, उपजा हृदय विषाद लखन। सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिनु राति श्री राम।